धन्यवाद। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि क्रोधित मन के लोगों को शांति दूं, के बंदियों के लिए, स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। हो लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा रहीम बाप है, जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाते हैं, प्रभु जी दया कीजिए, रहम कीजिए, कृपा कीजिए। इस वचन की कुव्वत को परमपिता परमेश्वर अपने ऊपर क्लेम करता कि लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा बोलने वाला मैं नहीं, पर तेरा आत्मा तेरे दास के भीतर से होकर कार्य करे। छोटी सी दुआ प्रार्थना को आपके इकलौते हमारे उद्धार करता मुक्तिदाता परमेश्वर नासरी के नाम से होकर मांग लेते हैं, द नेम ऑफ द जीसस, आमीन। सब भाई बहनों को जय मसीह के धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा के इस खूबसूरत समय के लिए जो खुदाबंद ने फिर से हमारे जीवन में ठहरा दिया। होली इन द बिगिनिंग से मैं जीसस फ्रेंड परमेश्वर की पाक पितर प्रेजेंट में फिर आपका स्वागत करता हूँ। सीरीज वाटर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का सीरीज वाटर माइकल लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। पानी के चमत्कारों को हम लोग देखेंगे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से। वाटर माइकल लेकर आपके सामने उपस्थित हो तो सीरीज में बने रहिए। और आज के लेसन की नींव उत्पत्ति पहला चैप्टर, उसकी पहली और दूसरी वर्सेस यहीं से अपने कलाम का मैं आगाज करूंगा और यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का यहाँ पर क्या लिखता है सीरीज वाटर माइकल। और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का आज पहला लेसन आप लोग के सामने उपस्थित हुआ लेकर। तो चलिए लेसन की ओर बढ़ते हैं। लिखता है कलाम मुकद्दस फरमाता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। और दूसरी वर्षी कहती है, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता। जिंदा खुदा वन है हमारा। गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। आपका मल में उसने कहा, मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में। पुराने नेम में आपको आत्मा मंडराता हुआ दिखाई देगा, नए नेम में वो पानी पर चलता हुआ दिखाई देता है। सबसे बड़ा धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का माइकल जो पानी पर हुआ के पुराने नेम में दूसरी वर्सेस में हम देखते हैं वो मंडरा रहा है। और जब उसने ये भेद भरी बात कही तो वहाँ पर हम देखने को मिलता है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता। जिंदा खुदा वन है हमारा। कितनी गहरी बात है कि मैं पिता में हूँ। पौलुस कहता है कि कोई मुझे तंग ना करे, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से। क्या वो उनका प्रेम था। न खाने की पीने की ना पहनने की चिंता, किसी भी बात को लेकर वो चिंतित नहीं होते थे। बस एक ही दिन में कि जो सेवकाई उन्हें सौंपी गई उसे रूह और सच्चाई से धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा है को उसकी उपस्थिति में रहकर कार्यों को करे। उन बारों का डंका पूरी पृथ्वी पर फैल गया था। और आज धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा के करोड़ों ही उसके पीछे चल पड़े हैं। कलाम मुकद्दस फरमाता है, यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में बताता है कि मैंने वहाँ पर एक बड़ी भीड़ देखी जिनकी गिनती करोड़ों में थी। समझ रहे मेरी बात को। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। और पहले चैप्टर की 6वीं वर्सेस अब यहाँ पर बहुत बड़ी भेद की बात कहता है। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। यहाँ पर
खुदावन ने जल को दो भाग कर दिया। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाया का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। और आगे परमेश्वर का कलाम में मुकद्दस फरमाता था, परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया और वैसा ही हो गया। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का कोई है ऐसा जो पानियों को धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का आकाश के ऊपर ले जाकर वहीं पास समवा दे। ये मेरे खुदाबंद का धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का सबसे बड़ा मराइकल जो पानी पर खुदाबंद ने किया कि नीचे का जल और ऊपर के दोनों को धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का अलग अलग करके और उनके बीच में अंतर ठहरा दिया। ये बहुत बड़ा मौका बाइबल का, ये बहुत बड़ा ही चमत्कार देखने में आता। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का कोई भी पानी का गिलास आप ऊपर की ओर फेंकिए वो नीचे की ओर आ जाएगा, वो नीचे गिर पड़ेगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का ये परमेश्वर की अजीम बुद्धि और परमेश्वर के हाथों का ऐसा कार्य कि इतना बड़ा बादल जो अपने भीतर न जाने कितना जल समाये रहता है। पृथ्वी पर जितना जल था वो दो भाग होता हुआ हमें दिखाई देता है। एक भाग आकाश के ऊपर जब हम बादलों में देखते हो, दूसरा मेरे भाई और बहनों पृथ्वी पर। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया। और हम पहले दिन क्या देखते हैं मेरे भाई और बहनों के आत्मा पानी पर मंडलाता है। और दूसरे दिन उसने जो मिरेकल किया पानियों को दो भागों में कर दिया। तो चलिए कलाम मुकद्दस से ही बातें करता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ और कलाम मुकद्दस से ही बातें करूँगा। मैं हमेशा ही आप लोगों को एक बात बताता आया हूँ कि जब आदम को खुदावन ने अपने स्वरूप में रच दिया और उसे आदम की वाटिका में रखा हुआ था, तो यहूदी ग्रंथ बताते हैं कि आदम को दो विश्वानियाँ मिली हुई थी। खुदावन ने आदम को दो विश्वानियाँ दी थी। एक बार पृथ्वी का अंत जो होगा वो जल प्रलय के द्वारा होगा और दूसरा अग्नि के द्वारा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का जब अधर्म में राज्य को नष्ट करने की बात चली तो वहाँ पर भी पानियों पर ही मेरे भाई और बहनों सबसे बड़ा मिरेकल हुआ। उसे भी हम कलाम मुकद्दस से देखेंगे और कलाम मुकद्दस से देखते हुए ही आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति 7वां चैप्टर उसकी 11वीं वर्षी से यहाँ पर लिखा हुआ, जब नूह की आयु के 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए। जब आप इस वर्षिस को पढ़ेंगे हल्के में ले लेते कि ये सब कुछ हो गया। मालूम है बिना खुदाबंद की इजाज़त से ये कभी नहीं हो सकता। उसने ऐसा समूह का और ऐसा हर एक वस्तु का प्रबंध किया कि कोई भी आगे अंधकार उजाले के आगे नहीं आ सकता। जब अंधकार उजाला आता है अंधकार को जाना पड़ता है। समुंदर की भी उसने हद ठहराई है, समुंदर भी उस हद के बाहर नहीं आ सकता। अदन की वाटिका में सब कुछ खुदावन ने बनाया हुआ था। मालूम है धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावन को सब एक समानता में थे। कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसा कह लीजिए आदम से लेकर कोई भी मुझे ऐसा प्राणी बता दीजिए जिसने वस्त्र पहने हो। खुदावन ने सबको एक समानता में बनाया था। खुदावन ने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया था, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का आदम और हवा ही क्यों ना हो, जब तक बरमाए ना गए थे तब तक उनकी आंखें नहीं खुली थी। 99% तक हम लोग देखते कि जब मनुष्य मर जाते स्वाभाविक रीति में जब वो सो जाते उनकी आंखें खुली रहती है। होता है ना इमोशनल सीन फिल्मों में। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। जब उन्होंने अन्य आज्ञाकारिता में गए तो सबसे बड़ी बात जो अदन की वाटिका में आदम और हवा के जीवन में आ चुकी थी वो थी लज्जा, शर्म। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। वहाँ से आज तक मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का मनुष्य लज्जाता हुआ हमें नजर आता। आदम
की पीढ़ी से धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का हम सब निकले और आगे चलकर हम देखते हैं जो सबसे रिच है, जो उससे कम रिच है वो उससे ल जाता है, जो उससे कम रिच है वो उससे ल जाता है। इसी रीति से मेरे भाई और बहनों ये प्रतिक्रिया चल रही है। लेकिन जब खुदा वन ने अदन की वाटिका में सब कुछ रखा था तो वहां पर लज्जा नहीं थी। लज्जा कहाँ से आई? पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आज से। जब आप अनाज्ञाकारिता में चले जाएंगे ना तो लज्जा भी आपके जीवन में आएगी। वहां पर हम क्या देखते हैं? नूह एक ऐसे धर्म में राज्य में था जहाँ पर धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का मनुष्य की पुत्रियों और परमेश्वर के पुत्रों के द्वारा जो संतानें उत्पन्न हो चुकी थी वो ऐसी थी मेरे भाई और बहनों। धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का बुक ऑफ हनोक इसके विषय में बताती है कि वो 36 कब्यूर तक हुआ करते थे मेरे भाई और बहनों। धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का, यानी कि आज हमारे समय में हमारा तीसरी मंजिल का घर 12 फुट का एक कमरा होता है। हमारे 3 कमरे एक के ऊपर एक के ऊपर होना। तो धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का इतनी उनकी हाइट हुआ करती थी। जो उनसे संतानें उत्पन्न हुई उस अधर्म में राज्य में भी एक व्यक्ति ऐसा था जो परमेश्वर पर मेरे भाई और बहनों विश्वास किया करता, जो परमेश्वर के कहने के अनुसार चला करता था, जो परमेश्वर की सारी बातों की प्रतीत करता था। और उसके बाद मेरे भाई और बहनों सबसे बड़ा मलाइका जो वाटर पर यानी कि पानियों पर खुदावन ने उस अधर्म में राज्य को पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। वर्सेस के पढ़ कर ही आगे बढ़ेंगे और आगे 12वीं वर्सेस में 7 उत्पत्ति का 7वां चैप्टर उसकी 12वीं वर्सेस कहती है और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र शेम, हाम और यपेत और अपनी पत्नी और तीनों बहुओं समेत मेरे भाई और बहनों पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। अब वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होते रही। हम धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा अभी कुछ ही वर्ष पहले मुंबई में 72 घंटे लगातार क्या वर्षा हुई थी कि मेरे भाई और बहनों वहाँ का हमने देखा कि जितना सिस्टम था सारा ही गड़बड़ा गया था। धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का कितनी हलचल थी कि ना तो लोग आ जा सकते थे, जहाँ पर जो फंसा हुआ था वहीं का वहीं ही ठहरा हुआ हमें दिखाई देता। वैसे भी बम्बई की ट्रैफिक जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो वो 72 घंटे की वर्षा ने इतना धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का घमासान फैला दिया था कि कुछ भी निरंतर में नहीं रहा था। यहाँ पर 40 दिन और 40 रात की वर्षा है। इमेजिन कीजिए। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। इतनी बड़ी वर्षा और ऊपर से धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का नीचे से जो पानी के सोते थे वो भी फूट निकले थे। समुद्र की हदें धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का डगमगा चुकी थी। कुछ भी निरंतर में नहीं था। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। और आगे क्या कहता है 13वीं वर्सेस में कहता है ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र शेम, हाम और यपेत और अपनी पत्नी और तीनों बहुओं समेत और उनके संग एक एक जाति के सब नैले पशु और एक एक जाति के सब घरेलू पशु और एक एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु और एक एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। जितने प्राणियों में जीवन का प्राण था उनको सब जातियों में से 2-2 नूह के पास जहाज में गए। और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज को बंद कर दिया। धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा है का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। हमने अभी उत्पत्ति 1 की 2री चैप्टर पानियों पर आत्मा मंडला रहा था और यहाँ पर मेरे भाई और बहनों धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का जिन पर आत्मा का अनुग्रह हुआ वो 8 प्राणी
पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखते हैं। वो सब कुछ अपने साथ में लिया हुआ था। ऐसा समझ लीजिए कि जो खुदा ने अदन की वाटिका में सब कुछ रखा था ना, अब सब कुछ नई सृष्टि में जाता हुआ हमें दिखाई देता, लेकिन जा कौन रहे? जो आज्ञाकारिता में है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस एक नई सृष्टि की ओर। एक धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का कह लीजिए कि अगर नई पीढ़ी नई सृष्टि की ओर बढ़ रही है, वहां पर नूह के जहाज में सब थे। बाती बाती का बीज जो मनुष्य और पशु दोनों खा सकते थे, वहां पर नर और मादा जोड़ों को लेना, पक्षियों में सिर्फ सबको लेकर वहां पर रखा गया था। ये भी बड़ा मौसा था, ये भी बड़ा मराइकल था। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से, क्योंकि वो सब मैं तो ऐसा समझता हूँ कि खुदाबंद नूह के उस संदूक के नीचे जो इब्रानी शब्द यूस वटेवा उसका अर्थ संदूक ही था। नूह कोई पायलट नहीं था। मैं हमेशा ही इस बात को कहता हूँ, ये खुदाबंद के हाथ का काम था। ये खुदावंद के हाथ का काम था कि जैसे उसने अदन की वाटिका में 6 दिन तक सब कुछ रचा और 7वें दिन विश्राम किया। मेरे भाई और बहनों, 8वां दिन आदम की ज़िंदगी का पहला दिन, आदम की ज़िंदगी का दूसरा दिन। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से। और यहाँ पर भी 8 ही प्राणी थे। कुछ भी परमेश्वर ने, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस। 6 दिन में सब कुछ रचा और 7वें दिन विश्राम किया। और 8वें दिन मेरे भाई और बहनों आदम फिर काम पर लग गया था। यहाँ पर 8 ही प्राणी जाते हुए हमें दिखाई देते हैं। यह भी बड़ा मौसा है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से। उनमें से जो कोई भी उस टेबा उस संदूक उस जहाज में था, एक के भी प्राणों को हानि नहीं पहुंची थी। नहीं तो बड़े बड़े शिपों को आप देखते हैं कि पूरे ही धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जल प्रलय में समा जाते हैं। जब टाइटैनिक नहीं बचा तो बाकियों की तो मैं बात ही नहीं करता। आए दिन जो मछुआरे समुंदर में धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का छोटी बड़ी नावों पर जाते हैं, उनके साथ ये दुर्घटनाएं होती रहती हैं। पढ़ते हैं ना आप भी अखबारों में। तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का यहाँ पर सब कुछ होता हुआ हमें दिखाई देता है, लेकिन किसी के प्राणों की हानि नहीं। इससे बड़ा मौसा आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। समय इमेजिन कीजिए कि वहाँ पर वो कितने 8 प्राणी और उनके साथ सब कुछ था। पृथ्वी छोटी नहीं है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से। चलिए कलाम मुकद्दस से ही बातें करो और कलाम मुकद्दस से ही बातें करता हुआ आपके साथ आगे बढ़ रहा हूँ। निकालिए मेरे साथ निर्गमन की पुस्तक उसका 7वां चैप्टर उसकी 20वीं वर्सेस क्या बताती है यहाँ पर ध्यान से सुनिए। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, अर्थात उसने लाठी को उठाकर फिरौन और उसके कर्मचारियों के देखते नील नदी के जल पर मारा और नदी का सब जल लहू बन गया। ये भी खुदावंद का धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का सबसे बड़ा मौसा है। ले जाइए लाठी, मारिए नदियों पर। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का लहू बनती है नहीं। मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का ये खुदावंद के दाहिने हाथ का काम था। जब उसने अपने पहलोठे अपने इज़राइल को वहाँ से निकालना था, तो मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जो उसने मौसा किया वो पानियों पर ही किया कि पानी पर लाठी मारी गई और सारा पानी लहू बन गया। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का शैतान कॉपी काट है। शैतान हर एक बात की कॉपी करता है, हर एक बात को धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का वो भी करने में अपने आप को माहिर समझता। जो खुदावंद ने किया वो भी करता है, जैसा हमें आगे देखने को मिलता है। 21वीं वर्सेस कहती है
और नील नदी में जो मछलियां थी वे मर गई और नदी से दुर्गंध आने लगी और मिस्री लोग नदी का पानी पी ना सके और सारे देश में लहू हो गया। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा और वो करेगा भी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता। जिंदा खुदा वन है हमारा। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं बचा था। नदी का पानी जो था वो लहू बन चुका था और लहू से ही सारा मिस्र देश लहू में डूबता हुआ हमें दिखाई देता है। एक स्थान पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मूसा से कहा, जितनी जल की नदियाँ, जितने उनके जल के झरोखे, जितने उनके धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के मिट्टी के पात्र थे, उन पर भी अपनी सारा पानी लहू में बदल चुका था और लहू दुर्गंध मार रहा था। मछलियां जितने वहां पर प्राणी थे वो सब कुछ मर चुके थे। ये फ़िरौन का घमंड था जो कहता था कि नील नदी को मैंने बनाया है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदावन ने अपने हाथ से जो किया उसे धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का फ़िरौन भी नहीं देख सका। और आगे वो क्या करते हुए दिखाई देते हैं, 22वीं वर्षिश कहती है, तब मिस्र के जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया, तो भी फ़िरौन का मन हठीला हो गया और यहोवा के कहने के अनुसार उसने मूसा और हारून की ना मानी। फ़िरौन ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया और मुंह फेर के अपने घर चला गया और 100 मिस्री लोग पानी के जल के लिए नील नदी के आसपास खोदने लगे, क्योंकि वे नदी का जल नहीं पी सके। जब यहोवा ने नील नदी को मारा था तब से 7 दिन हो चुके थे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, जब मूसा के द्वारा सबसे बड़ा मौसा, सबसे बड़ा चमत्कार पानियों पर खुदावंद ने कर दिखाया, तो उसके आसपास भी खुदाई करने लगे कि मिस्र नील नदी के आसपास खुदाई करने से ही हो सकता है कि हमें कोई साफ पानी मिल जाए। लेकिन 7 दिन बीत चुके थे, उन्हें कुछ भी नहीं मिला। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा सीरीज वाटर मेरेकल लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, तो बहुत कुछ धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। निकालिए मेरे साथ मेरे भाई और बहनों निर्गमन की पुस्तक उसका 14वां चैप्टर उसकी 14वीं वर्षिश से कुछ वर्षिश पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तो क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इजराइलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे और तो अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वे 2 भाग हो जाएगा। तब इजरायली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल चले जाएंगे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत सब सामर्थ जो थी खुदावंद ने मूसा के हाथ में दी हुई थी, जो लाठी के रूप में हमें नजर आती है। और यहाँ पर खुदावंद कहता है कि क्यों मेरी दुहाई दे रहा हो, जो तेरी लाठी तेरे हाथ में उसे बढ़ा। और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, कहते उसे उठाकर समुद्र के ऊपर बढ़ा और वो 2 भाग हो जाएगा। तब इजरायली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पार चले जाएंगे। मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं इमेजिन करता हूँ कि अगर मूसा के स्थान पर मेरे भाई और बहनों हमारा उद्धार करता मुक्तिदाता होता तो उसने पतरस को पानी पर चला दिया था। मैं कहता हूँ समुद्र 2 भाग नहीं होता, पर हमारा उद्धार करता मुक्तिदाता उन्हें जल के ऊपर से, उन्हें लाल समुद्र के ऊपर से धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का चलाकर लेकर जाता, क्योंकि सब कुछ उसके अधीनगी में और सब कुछ उसके अधीन किया हुआ है। क्या आकाश, क्या पृथ्वी, क्या धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पताल लोग सब उसकी अधीनगी में है।
समझ रहे, यहाँ पर मूसा था कि उसने धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का लाठी को समुद्र पर मारा और समुद्र तो बाग होता हुआ दिखाई देता हुआ इजरायली सल ही सलने का जैसा खुदावन ने वादा किया था। जीसस होते तो मैं कहता हूँ वो पानी पर चल कर आगे जाते। पिता परमेश्वर आप लोगों को फलित करे बहुत ही आस से 17वीं वर्सेस में कहता, और सुन मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ और वे वहाँ भी उनका पीछा करेंगे। तब फिरौन और उसकी सारी सेना और रथों और सवारों के विनाश द्वारा मेरी महिमा होगी। दे कहता है सुन मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर, परमेश्वर ने कठोर कर दिया था। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। क्यों कठोर किया था कि अब खुदावंद उन्हें दिखाना चाहता था कि फिरौन धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जिन नदियों जिन पर वो मान सम्मान करता है, और क्यों खुदावंद ने वैसा किया था, जहाँ खुदावंद ने उनको धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का दंड दिया वहीं उनके देवताओं ने भी दंड पाया, और वहीं पर ही धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का आधे से ज़्यादा मिस्रियों ने भी दंड पाया, जो इजराइलियों के पीछे जाते हुए हमें दिखाई देते हैं। 18वीं वर्सेस में कहता है, और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों पर विजय द्वारा मेरी महिमा होगी तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। वो अपनी महिमा दूसरों को नहीं देता। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता। जिंदा खुदा वन है हमारा। आगे 19वीं वर्सेस कहती है, तब यहोवा के दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खंबा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। तब परमेश्वर का दूत धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंत खुदा का जिस दिन आप बैप्टिज्म जिस दिन आप बपतिस्मा ले लेते, परमेश्वर के दो दूत आपकी हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। वहाँ परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए एक सहायक तो आपके साथ सदैव रहता है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। और आगे 20वीं वर्सेस में कहता है, इस प्रकार वे मिस्रियों की सेना और इजराइलियों की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार तो था तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा, और रात भर एक दूसरे के पास ना आए। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का लाल समुद्र तो बाग हो चुका है, और उसके बीच में भी मेरे भाई और बहनों ऊपर आकाश से खुदावंद धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का उन्हें एक बड़ी लाइट के द्वारा एक बड़े मोसे के द्वारा निकालता हुआ लेकर 6 लाख से ज़्यादा पैदल चलने वाले उनके साथ बच्चे और उनके साथ सब कुछ थे। और उसके बाद मेरे भाई और बहनों देखने में क्या आता है कि मेरे भाई और बहनों वो एक दूसरे से टकराते नहीं। समझ रहे बात को आप। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का भवन में जाते हैं, कहीं ना कहीं पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आज से। जब शिफा की प्रार्थना हो जाती है, बरकत का कलमा पढ़ दिया जाता, कहीं ना कहीं तो एक दूसरे से टकराते। जब हम सब एक साथ परमेश्वर के भवन से निकलते, यहाँ पर इतना बड़ा मौसम था कोई किसी से टकराता नहीं था। रात का समय है और समुद्र तो भागा हुआ, वो इमेजिन कीजिए कितना बड़ा धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का वाटर मिरेकल यहाँ पर होता हुआ हमें दिखाई देता है। पानियों पर चमत्कार होता हुआ हमें दिखाई देता है। 21वीं वर्सेस कहती है, तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को डुबा करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। अभी हम वाटर मिरेकल सीरीज को देख रहे हैं। इसके बाद जब हवाओं पर आऊँगा तो आप लोगों को बताऊंगा कि किस किस दिशा से और कैसे कैसे हवाएं आती और जो उनका धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाया का कौन से दूत उन्हें लेकर आते हैं, वो सारी बातें बुक ऑफ नोक से लेकर बाइबल तक सब बातें आप लोगों के सामने रखूंगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। जहाँ पर जब खुदाबंद ने प्रचंड परवाही चलाई तो हम लोग देखते हैं, हम लोग जानते हैं, हम लोग समझ रहे हैं कि धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाया का बड़ा मौसा
होता हुआ दिखाई देता है। समुद्र तो बाग हो जाता है। और 22वीं वर्ष में कहता तब इजरायली समुद्र के बीच सल ही सल पार होकर चले और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े और रथ सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का समुद्र का दो बाग हो जाना और दीवारों का बन जाना और उनका स्थल ही स्थल। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पार चले जाना। मैं कहता हूँ सबसे बड़ा वाटर ब्रेकल हमें देखने को मिलता है। पानियों पर चमत्कार पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। और आगे 24वीं वर्षिस में कहता और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंबे में से मिस्रियों के सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया। और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंबे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया और ऐसा वो घबराए। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का 25वीं वर्षिस में कहता है और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे आओ हम इजराइलियों के सामने से भागे क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है, क्योंकि संग्राम यहोवा का है। जो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का खुदावन ने उनके रथों के पहियों को निकाल दिया था। आज भी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जो शोध करता लाल समुद्र को देखने के लिए आगे बढ़ो तो बहुत से स्थानों पर उन्हें धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का सोने के पहिए दिखाई दिए जिनकी शैली जो थी वो मिस्रियों की शैली के मुताबिक मानी जाती है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का कि सचमुच खुदावन ने वो बड़ा मौसा जो लाल समुद्र पर किया हुआ था आज भी उसके अस्तित्व देखने में उनके निशान उनके पद चिन्ह मिलते हैं। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। 26वीं वर्षिस में कहता है फिर यहोवा ने मूसा से कहा अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा के जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। जब वो अपने बाग को अपने जेठे इज़राइल को और वहाँ पर अपनी सारी सेना को निकाल चुका तो अब मूसा को आज्ञा दी है कि फिर से लाठी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का समुद्र के ऊपर बढ़ा के जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। और 27वीं वर्षिस कहती तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और बोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों हो गया और मिस्री उल्टे भागने लगे, परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच ही में झटक दिया। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। जब खुदावन ने मूसा को आज्ञा दी और मूसा ने वो सब कुछ किया जो खुदावंद कह रहा था और जब ऐसा हुआ तो उल्टा भागने लगे, पीठ दिखा कर। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। लेकिन परमेश्वर का जो कोप भड़का हुआ था उसे वो शांत नहीं कर पाए। एक वो समय था जब इजराइलियों पर वो दिन प्रतिदिन अत्याचार करते, उनके जो नवजन्म शिशु हुआ करते थे। हम देखते हैं कि कैसे उन्हें नील नदी में फिरौन की आज्ञा के द्वारा फुकवा दिया जाता था। मूसा को भी हम देखते हैं कि धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का उसकी माँ के द्वारा छोड़ा गया। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। जो नील नदी कभी मिस्रियों को धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा मिस्रियों के जो नील नदी कभी इजराइलियों को धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का कब्रगाह बना दी गई थी मेरे भाई और बहनों किसके द्वारा? फिरौन के द्वारा। अब खुदावन ने धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का लाल समुद्र को ऐसा खोला और ऐसा बंद फिर से वैसा कर दिया कि ज्यों का त्यों कर दिया कि वो मिस्रियों की धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का कब्रों में तब्दील हो गई और एक भी नहीं बचा। इतिहासकार इस बात को बताते कि जितनी बड़ी सेना फिरौन लेकर उनके पीछे गया हुआ था उनमें से एक भी वापस नहीं आया। और आगे
28वीं वर्सेस में कहते हैं, जल के पलटने से जितने रथ और सवार इजराइलियों के पीछे समुंदर में आए थे वे सब वन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई और उसमें से एक भी न बचा। ये बात इतिहासकार भी बताते और ये बात बाइबल भी मेंशन करती कि उनमें से एक भी नहीं बच पाया। और आगे 29वीं वर्सेस कहती है, परंतु इजराइली समुद्र के बीच सल पार होकर चले गए और जल उनकी दाहिनी और बाईं दोनों ओर दीवार का काम देता था। इस प्रकार यहोवा ने उस दिन इजराइलियों को मिस्रियों के वास से छुड़ाया और इजराइलियों ने मिस्रियों के समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा। और यहोवा ने मिस्रियों पर अपना प्रकर्म दिखलाया था उसको देखकर इजराइलियों ने यहोवा का भय माना और यहोवा पर और उसके दास मूसा पर विश्वास किया। आंखें बंद कीजिए, कल फिर आप लोग के सामने लेकर हाजिर रहूँगा। पानी पे चमत्कार देने वाला लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाएगा, वो लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाया पर रहीम बाप है। प्रभु जी दया कीजिए, रहम कीजिए, कृपा कीजिए परमपिता परमेश्वर। आज जो भाई बहन परमपिता परमेश्वर अपने पास पानी रख कर बैठे हुए परमपिता परमेश्वर, जैसे आपने मूसा के पानियों को शिफा दी, जैसे आपने एलीशा के पानियों पर शिफा को बख्शा परमपिता परमेश्वर, जो भाई बहन परमपिता परमेश्वर आज अपने पास पानी रख कर बैठे हुए, उस पानी को परमपिता परमेश्वर आपके होली ब्लड में कन्वर्ट होता हुआ देखना चाहता हूँ कि परमपिता परमेश्वर जो भाई बहन परमपिता परमेश्वर इस पानी को अपने बॉडी पर यूज़ करे, अपने कहीं पर भी चेहरे पर कहीं पर भी उन्हें जख्म घाव कुछ भी उनके साथ अनुचित हुआ हो तो परमपिता परमेश्वर वो आपके लहू को अपने ऊपर अप्लाई करे। और लॉर्ड जिस खुदावंद को दया कीजिए, रहम कीजिए, कृपा कीजिए। अब ये पानी नहीं पर जो आपके होली ब्लड में कन्वर्ट हो चुका है, पर जो मैं मान रखता हूँ कि जो उस लहू के नीचे और जो कोई उस लहू पर ईमान रखेगा, उस वाटर पर ईमान रखेगा, परमपिता परमेश्वर ये वाटर इनको बड़ी हीलिंग, बड़ी डिलीवरेंस देगा। और लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा अंधकार भी इस पानी के द्वारा लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाया अपना मुंह छिपाकर भाग जाएगा। परमपिता परमेश्वर अंधकार की बुरी शक्तियां भी इस पानी के सामने परमपिता परमेश्वर ठहरने ना पाए। प्रभु जी दया कीजिए, रहम कीजिए, कृपा कीजिए। ये छोटी सी दुआ प्रार्थना को कलोते हमारे उद्धार करता मुक्तिदाता परमेश्वर नासरी के नाम से होकर मांग लेता इन द नेम ऑफ द जीसस, आमीन। सबको जय मसीह की।